अगर जनवरी से आप लोग ये टाइम टेबल अपना लेते हैं ना तो टॉपर बनने से किसी का बाप नहीं रोकेगा। अगर आप चाहते हैं कि 480 प्लस नंबर लाए, मतलब टॉपर बन जाए अपने बोर्ड का, तो ये आप जनवरी से इस टाइम टेबल को अपना लीजिए। कौन कौन सा जो टाइम टेबल बनाओ, तीन टाइप में टाइम टेबल बतलाऊंगा, एक मॉर्निंग, दूसरा दोपहर और तीसरा इवनिंग। जो बता रहा हूँ टाइम टेबल उसको अपना लेते हैं ना तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिएगा, पहले बात करते हैं हम लोग मॉर्निंग टाइम का। तो मॉर्निंग टाइम में आपको ठंडी का दिन आ गया, ठीक है ना, तो कम से कम आपको सुबह 4 बजे उठने हैं और ठंड के दिन में लगभग 8 बजे तक तो ठंडे पड़ता है, 8-9 बजे तक का। देखिएगा लड़का रजाई से बाहर निकल ही नहीं सकता है जल्दी स्टूडेंट, ठीक है ना, तो कम से कम सुबह 4 बजे से आप 8 बजे तक पढ़ सकते हैं मॉर्निंग टाइम में। अब 8 बजे तक कौन कौन विषय पढ़ना है ये आपको समझा रहा हूँ। देखो, अभी जब एग्जाम आपके नजदीक आ जाते हैं तो आप कोचिंग स्कूल जाना सब बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर जनवरी आ गया तो हालांकि आपका एग्जाम तो बहुत नजदीक आ गया, इसका मतलब जब एग्जाम नजदीक आ जाए तो आपको स्कूल कोचिंग सब बंद कर देना है और अपने पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस करना है। और टॉपर बनना है तो भैया तो कम से कम 1 महीने तो बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा ना, मन लगाकर ज्यादा टाइम तक, ठीक है ना। तो मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, यानी सुबह 4 से 6 बजे तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करिए। सुबह जो है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करिए, क्योंकि 50% आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन चले आते हैं ना। दूसरा का 6 बजे से 8 बजे तक 2 अंक वाले प्रश्न का रिवीजन करिए, क्योंकि आपके जो पैटर्न होता है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, 2 नंबरिया आता है, 5 नंबरिया आता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए 2 घंटा, 2 नंबरिया प्रश्न के लिए 2 घंटा और 5 नंबरिया प्रश्न के लिए 2 घंटा। इन तीनों टाइप के प्रश्नों के लिए 2-2 घंटा निकाल कर आप उसका रिवीजन करिए। सुबह 4 से 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन, सुबह 6 से 8 आपका 2 अंक वाले प्रश्न का रिवीजन, ठीक है ना। अब 8 बजे के बाद आपको 2-3-4 घंटे टाइम मिल जाता है, तो खेलना है तो खेलिए, कहीं जाना है तो जाइए, किसी के पास कोचिंग जाना तो जाइए, ठीक है ना। यानी 8 से 12 तक फ्री रहना, ठीक है ना। उसके बाद दोपहर में 12 बजे से 4 बजे का रूल मैंने आपको बना दिया कि 12 बजे से 4 बजे तक आप दोपहर में बैठ के पढ़ सकते हैं। 12 से 2 बजे तक 2 घंटे 5 अंक वाला जो प्रश्न होता है उसका आपको डिवीजन करने 2 घंटे रोज का रोज, ठीक है। उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको नोट्स बनाने हैं, मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्नों का आपको नोट्स बनाते चलने हैं। कितना? 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। अब यहाँ भी 2 घंटे का गैपिंग में कर दिया। अब इवनिंग में आते हैं, शाम को आते हैं, तो 6 बजे से 11 बजे तक आपको पढ़ने हैं। कौन कौन सा विषय पढ़ना, देखिए 6 बजे से 8 बजे तक मॉडल पेपर, चाहे क्वेश्चन बैंक, चाहे PYQ का क्या करना आपको रिवीजन करना है। 8 बजे से आपको लेकर 11 बजे तक 3 घंटे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप नोट्स बना रहे हैं उनका रिवीजन करिए। और देखिए आपको टॉपर बनने से कौन रोक सकता है, ठीक है ना। इसमें पूरी तरह से हर एक तो पैटर्न के अनुसार भी तैयारी हो जाएगा, मॉडल पेपर भी तैयारी हो जाएगा और पूरी तरह से आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। जब इस टाइप से आप लगातार अगर तैयारी कर लेते हैं ना, सोचिए यहाँ पर 8 बजे से 4 घंटा, मतलब इसमें टाइमिंग में बहुत ज्यादा आपके पास बच रहे हैं। चाहेंगे तो आप और भी विषय अपने मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब कवर कर सकते हैं, अगर पढ़ेंगे तब, ध्यान से इस पैटर्न को ध्यान से समझेंगे तब, ठीक है ना। सोचिए सुबह 4 बजे से 8 बजे तक और उसके बाद 12 बजे से 4 बजे तक, इसके बीच में 4 घंटे टाइम बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, आगे शाम को भी टाइम बच रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहेंगे इसमें 1-2 घंटा टाइम इधर उधर भी कर सकते हैं और उसको अन्य विषय का भी आप रिवीजन कर सकते हैं, मैथ का रिवीजन कर सकते हैं, साइंस का, सोशल साइंस का, जो भी विषय आपके पास है सबका रिवीजन कर सकते हैं। इस टाइम टेबल को अपनाइए बाबू और इसके अनुसार तैयारी करिए। अगर आपका 480 प्लस नंबर नहीं आना तो हमारे चैनल को डिसलाइक करके आप हट जाइएगा, ठीक है ना। लेकिन ये टाइम टेबल आपके लिए 100% कारगर सिद्ध होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस टाइम टेबल को 3 कैटेगरी में बांटकर इसके अनुसार तैयारी करना शुरू करिए और टॉपर इस साल आप ही बनेंगे अगर कर लेते हैं तब, ठीक है। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं, मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं या आप किसी और अन्य टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है, तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।